हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। तो अपेरेंटली धुरंधर मूवी बांग्लादेश में काफ़ी सक्सेसफुल है। धुरंधर को देख के पायरेटेड वर्जन्स धुरंधर ने क्या किया कि भाई एक बांग्लादेशी मॉडल अपना लिया है। और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं वो इस मूवी से इंस्पिरेशन लेके एक दूसरे को मार रहे हैं। सिंपल सी बात है, बांग्लादेश में अब दबा के पॉलिटिकल वायलेंस होगा, एक दूसरे को मार रहे हैं। उस्मान हादी के बाद ये दूसरी ऐसी घटना है। प्लीज़ कृपया करके हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भारत का नाम इसमें मत डालिएगा, मत डालिएगा, कुछ मत लिखिए। बट बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, गोरे, इन सब के स्टेटमेंट्स का वेट करिए। देखिए, अब केयरफुली इस केस को स्टडी करिएगा। कौन हमारा नाम सबसे पहले लेता है, कहाँ से ये अफवाहें उठती हैं, कौन बनाता है ऐसी अफवाहें कि भाई भारत के अननोन मैन होते हैं। नहीं यार, ये सब पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं। तो धुरंधर मॉडल हिट्स बांग्लादेश अगेन। ठीक है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरा अर्दई चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पूरी कहानी समझाऊंगा। बट सबसे पहले देखते हैं हसनत अब्दुल्ला, जिसके बारे में मेजर समर्थूर ने कहा है कि भाई डायरी में एंट्री भैया इनकी भी हो गई है। एक बार देखिए। আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত जस्ट इमेजिन कैसी हरकतें, क्या चल रहा था बांग्लादेश में इन दिनों, आपने क्या क्या किया। का हुआ इसमें महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत क्लियरली देखा कि भाई देखिए, सबसे पहले ये उस्मान हादी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेशन के बाद भाई बहुत सारी पॉलिटिकल रेटरिक आती है, हसनत अब्दुल्ला इसे लीड करता है, वायलेंस होता है, इंडिया के जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं उसके ऊपर हिट होता है, इंडिया से रिलेटेड सारे सिंबल्स पे हिट होता है, फिर हिंदुओं पे हिट होना शुरू होता है। फिर वो बेचारा, उसको दीपू को जला दिया और फिर पूरी दुनिया ने कुछ नहीं कहा। बाकी एम्बेसीज ने बहुत रिएक्ट किया उस्मान हादी पे, लोगों ने रीले बनाई, पोस्ट वोस्ट डाला, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चला। वो सिंगापुर से मरे हुई स्थिति में गया था, मरे हुई स्थिति में वापस आया, सारा ड्रामा हुआ। इनके खुद के सोल्जर्स आए थे, उनके लिए लोहे के कैस्केट्स थे। और उसके बाद भारत से रिटेलिएशन आया, आरएसएस प्रमुख ने कहा, त्रिपुरा के महाराज ने कहा। बट अभी तक इंडियन गवर्नमेंट शांत है। अब फिर से हमने कुछ किया थोड़ी ना। डिड इंडिया डू एनीथिंग? अभी तक क्या हमने सिलीगुड़ी एक्सपैंड किया, त्रिपुरा को एक्सपैंड किया? नहीं। हमारे ईस्टर्न कमांड के चीफ वो बिल्कुल जाते हैं, है ना, इनके त्रिपुरा के एज पे। बट क्या अभी तक एक्शन लिया? नहीं। बट फिर से देखिए बांग्लादेश में क्या हो गया। तो प्लीज़ मतलब भारत के साथ एस्क्राइब मत करिए। हम तो बेचारे हैं यार, हम कुछ नहीं कहते, इन्हें कुछ नहीं कहते। देखो आप अपने आप ही आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, एनसीपी वर्सेस आवामी लीग। और बस मुझे एक अनफॉर्चुनेट चीज़ लगती है कि ये जो वायलेंस का जो साइकिल चल रखा है, इसमें एंड में देखिएगा आप टेम्पल्स के ऊपर हिट होगा, हिंदुओं के ऊपर हिट होगा, और तब क्या भारत कुछ बोलेगा? दीज आर द क्वेश्चंस। सीनियर नेशनल सिटीजन पार्टी लीडर मोहम्मद एक से सिकदार, ओके, जस्ट लेट्स कॉल हिम सिक, ओके, सिकदार वाज शॉट इन हेड इन खुलना। तो इस बार गले में गोली नहीं लगी है, इस बार सिर में लगी है, पॉइंट ब्लैंक, नियर गाजी क्या है, नियर गाजी गजनवी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खुलना, ओके व्हाटएवर। बट खुलना का नाम आपने किसी और चीज़ के लिए सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ। खुलना में ना कुछ वायलेंस हुआ था इंडिया की वीज़ा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रश टू खुलना मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे भाई सबने बता दिया कि इनको ही इज़ नो मोर, और पुलिस प्रोब ऑन गोइंग। आई एम वेटिंग फॉर द पुलिस स्टेटमेंट। क्या बोलती है पुलिस इस बार? किसको ब्लेम करती है? अवामी लीग को। शेख हसीना करा रही है सब कुछ, दिल्ली से बैठ के दिल्ली वाले सारे लोगों को हमारे हैंड ओवर कर दो। एक मैंने बांग्लादेशी न्यूज़ सुना, 10,000 नहीं 20,000 शेख हसीना के वर्कर्स वो भारत में घुस के और उसको दिल्ली में छुपा रखा है। बताओ यार भाई घर में काम वाली आती हैं बांग्लादेशी, ठीक है, और जो हमें नारियल पानी देता है ना वो बांग्लादेशी, और कबाड़ी उठाता है वो है बांग्लादेशी। भाई कोई पॉलिटिकल वर्कर्स तुम्हारे नहीं, बहुत हैं पॉलिटिकल वर्कर्स यहाँ पे, ठीक है। तो 42 ईयर्स का एज था। आज ये काम क्या कर रहा था? ये मोबिलाइज कर रहा था लेबर ग्रुप्स को, गरीबों को मोबिलाइज करता था। और अपेरेंटली ये एक प्रोमिनेंट लीडर बन रहा था उस्मान हादी के बाद, ठीक है।
और इसको एलिमिनेट कर दिया गया। और ये बहुत बड़ा क्रिटिक है इंडिया का, बहुत बड़ा क्रिटिक है शेख हसीना का। अभी जो ट्विटर की ऑडियंस है वो अभी इसका वीडियो निकाल के वायरल करेगी, आप देखिएगा। इंडिया शट्स डाउन वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन बांग्लादेश, खुलना राजशाही ड्यू टू प्रोटेस्ट। तो मुझे खुलना इसलिए याद था क्योंकि खुलना, ये यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा है, खुलना नहीं खुलना है, खुलना को खोल दिया गया है। ये अननोन मैन है, बांग्लादेश के धुरंधर मूवी से प्रेरित हैं। कृपया करके मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल भी इसमें भारत का नाम ना लगाएं, बट इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि अब भारत कैसे रिएक्ट करेगा अगर भाई ये हमारा नाम लगाते हैं तो, और उसके बाद अगर ये अत्याचार करते हैं हिंदुओं के ऊपर, तो बौद्धों के ऊपर, कितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अगर अत्याचार होता है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या ये सारा ड्रामा मोहम्मद यूनुस कर रहा है क्योंकि भाई उसको पावर में रहना है, इलेक्शन को पोस्टपोन करना है, तो वो वायलेंस को बढ़ा रहा है, या फिर अंदर से सारी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स में लड़ाई है कि कौन ऊपर जाएगा। और मॉबोक्रेसी में तो ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जर्मन शेफर्ड आपको बोल के चलेगा कि बांग्लादेश में डिक्टेटर शेख हसीना है और डेमोक्रेट यूनुस आ रहा है। यूनुस आया और देखिए क्या हो रहा है, ठाए ठाए हो रहा है। उसने तो डिक्टेटर मूवी दिखाई थी आपको, मूवी तो यहां धुरंधर हो गई है। तो देखिए, मतलब फैक्ट और फिक्शन समझ रहे हैं मेरी बात। फिक्शन आपने पहले देखा था, फैक्ट आज आप देख रहे हैं। तो देखिए, बाकी कुछ लोग आप में से बहुत ही समझदार लोग हैं, आप लोग क्या कहते हैं ना, मुझे ये लिंक विंक लगा दो, आर्टिकल का लिंक लगा दो। देखो ऐसा है, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, ठीक है। ऐसे सर्च करो, ऐसे फोटो खींचो, ठीक है। कहीं पे भी देख रहे हो ना किसी स्क्रीन पे, उस पर फोटो खींचो और गूगल लेंस से स्कैन कर दो, न्यूज़ मिल जाएगी। बड़ी सिंपल है यार। लिंक लगा के मैं प्रूफ करूं, मैं सबसे बड़ा फैक्ट चेक करूं, नहीं। मैं देश के इंटरेस्ट में 2-4 बार आपसे झूठ भी बोलूंगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।